नमस्कार, आप देख रहे हैं DTNRST। प्रेमा देवी वाइफ ऑफ राजेश पासवान निवासी सैदापुर थाना सुल्तानपुर घोष विधानसभा हुसैनगंज जनपद फतेहपुर की है। प्रेमा देवी अपने आसपास पड़ोस के सभी लोगों पर SC/ST एक्ट का हवाला देकर गांव वालों को हैरान करने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि प्रेमा देवी आए दिन झगड़ने को तैयार रहती है और कई लोगों ने यह स्वीकार भी किया है। हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्द को बताने का प्रयास किया है। न केवल OBC बल्कि SC को भी परेशान करने का काम किया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क की जमीन पर कब्जा करने जमीन के नियत से गांव के साथ दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। प्रेमा देवी सड़क की हालत इतनी बदहाल है कि कोई भी उस रास्ते से नहीं जा सकता। माननीय विधायिका जी से हम अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहेंगे कि उक्त विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जिस तरह का माहौल आसपास के लोगों में व्याप्त है, कहीं यह कोई नई विवाद का कारण न बन जाए। अभी यहाँ के लोगों को सरकार और प्रशासन से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि प्रशासन और क्षेत्र विधायिका के होते यदि इस तरह के मुद्दे का निवारण नहीं होता है तो गरीब जनता अब किसके ऊपर भरोसा करे? उनको न्याय की आस को कौन पूरा करेगा? हमारे चैनल के माध्यम से उक्त घटना का दास्तान यह केवल सैदापुर गांव का ही मुद्दा नहीं है। इसी तरह कई गांव हैं जहां सड़क की बदहाली से आम जनजीवन में जन आक्रोश पनपता है। पेश एक रिपोर्ट। लड़ाई झगड़े करती है, इसके बाद उसने अभी तक तो मारपीट करती थी, कोई बात नहीं थी, लेकिन उसने अभी तक उसके पहले अपने पति को गायब करे, वो बाहर चले गए थे। उसको कह रही थी कि हमारे पति गायब हो गए, किसी को पसंद तलाल थी, उनको फंसाए हुए थी। इसके बाद वो मामला उनका ख़त्म हुआ तो हम लोगों पर उसने हमारे भाई के ऊपर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो उठा करके ले गए हैं, गायब कर दिए हैं, काट डाले हैं, मार डाले हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई को हम जेल भिजवा देंगे, इसके बाद तुमको माँ बेटी को मतलब दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे, तुम्हारी डेयरी बंद करवा देंगे, तुम्हारे जानवर बेच लेंगे। तो प्रकरण ये जो विवाद चल रहा है किस बात को लेकर चल रहा है? जमीन को लेकर चल रहा है? जमीन को ही लेकर के चल रहा है, और किसी कारण से नहीं, और किसी कारण से नहीं। कि वो यही चाहती है कि ये लोग यहाँ से भाग जाएं, मैं पूरी ज़मीन में कब्जा कर लूँ। कब्जा तो ऑलरेडी किए ही है, अब वो सोचती है कि मैं यहाँ पूरा इनका घर ले लूँ, यहाँ तक मैं आ जाऊँ। इस वजह से वो फंसाती रहती है। तो इसकी जानकारी आपने अपने नज़दीकी क्षेत्र चौकी या थाने पे कोई दोनों पक्ष लोगों ने दिया? जी, हमने पहले DM साहब को दिया एप्लीकेशन, इसके बाद SDM साहब के पास गए, तो CO साहब के पास वहाँ गए। से क्या तो निवारण हुआ? कुछ निवारण नहीं हुआ, कोई हल नहीं निकला? कोई हल नहीं निकला। क्या बोले वहाँ के? कुछ नहीं, बोलते हैं कि चलिए ठीक है, देखा जाएगा, देखते हैं। इसके बाद कोई यहाँ आते ही नहीं है। नहीं, आपने जब दी होगी उनके तहरीर तो उसका एप्लीकेशन वगैरह आपके पास है मौजूद? हाँ, हमारे पास सब कुछ उसकी है। एक कॉपी किया था। अच्छा, वो कहती थी कि हम 76 और 300 दे के मुकदमे में तेरे भाई को जेल भेज देंगे। कौन बोला? वही प्रेमा देवी कहती थी। नहीं, वहाँ जो तुम्हारे हल्के के जो इंचार्ज हैं पुलिस हाँ, स्टेशन हाँ, या हाँ, चौकी, हाँ। वहाँ से तुमको क्या मतलब रिस्पॉन्स मिला है? कुछ भी नहीं मिला हमको। वो मतलब सुनवाई ही नहीं करे? नहीं। क्यों? क्या बोले वो? आते ही नहीं, अगर आते हैं तो बस देखते हैं, देखने के बाद रात को आते हैं यहाँ, बस कहते हैं यहाँ क्या है, कुछ नहीं है। तो आगे आपने कोई कार्रवाई नहीं करी? कोई कार्रवाई, कोई जब सुनाई नहीं हो रही तो कार्रवाई क्या करें? तो इसकी जानकारी आप राजस्व विभाग के लेखपाल जो आपके क्षेत्र में जो लगते होंगे उनको तो आपने जानकारी दी? जानकारी दी, वो आते हैं वापस चले जाते हैं। राजस्व विभाग मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहती हैं कि अगर अगर मेरे पक्ष से तुम बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे भी 76 लगा दूंगी। किसको बोलते? कौन बोलता राजस्व है? विभाग को हाँ, लेखपाल? हाँ, हाँ, नहीं, कौन बोलता है ये वही बात? प्रेमा देवी। मतलब जो तुम्हारी अपोजिट पार्टी हाँ, है, हाँ, हाँ, वो मतलब सरकारी डिपार्टमेंट के ऊपर जो है आरोप लगाती हाँ, है हाँ, कि हम ये ऐसा आरोप लगा देंगे हाँ। आपके ऊपर है, हम्म, और उसके डर से जो है यहाँ पर सरकार जो है आकर के काम अपने सही तरीके से नहीं कर ये रही नहीं है। करती है। ऐसा करना है जी, आपको? सही बात नहीं करती है। ये आप ही लोगों के साथ कर रहे हैं कि और किसी लोगों के साथ किया? नहीं, आज हम लोगों को भी परेशान कर रहे हैं, बाकी और कोई जब इससे पहले भी कोई किसी के ऊपर आरोप लगा चुकी है? आरोप बहुत सारे लोगों के ऊपर लगाती हैं। क्या लगभग कितने लोगों तक लगा है? अरे यहाँ पर आसपास पूरे गांव प्रताड़ित है इससे। अच्छा, हाँ। मतलब उसने अपना ये एक रवैया बना रखा रवैया है बना रखा कि है। अगर हमको किसी को डराना है हाँ, तो इस तरह के बस आरोप हम लगाते तुम्हारे हैं। 76 लगा देंगे, अच्छा। 76 की बस धमकी देती रहती है हर टाइम। और SC/ST लगा देंगे, SC/ST माहौल बना लिया हम्म, है। बहुत उसी तरह हमारे भैया को फंसा रहे हैं सब। आपने इसकी सूचना क्या DM कार्यालय में दी है? हाँ, दिए। तो क्या बोले सर वहाँ पर? वहाँ पर बोले थे कि चलिए ठीक है, आपकी सुनवाई होगी। इसके बाद हम लोग यहाँ चले आए, कुछ अभी तक कुछ वही नहीं हुआ, मतलब कोई तो समाधान DM नहीं कार्यालय से कोई अभी तहरीर नहीं आई? नहीं आई। कोई इंक्वायरी नहीं हुई? नहीं,
आपने थाने में जाकर के इसके विषय में पूछताछ की, तो वो क्या बोले? कुछ नहीं बताए हैं। कुछ बताया ही नहीं। नहीं। तो आपने उसकी जो कंप्लेन आपने वहाँ दी है, जो शिकायत करी होगी, उसकी कॉपी को आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहीं भेजा है या हाँ, भेजा था। ऑनलाइन पोर्टल पे डाला? हाँ, डाले थे। तो क्या बोले वहाँ पे? वहाँ पर से आए तो अधिकारी रात को आए थे, मतलब अच्छा। पुलिस 4 ऐसे लोग आए थे, 2 लोग। हाँ। रात को यहाँ अंधेरे में क्या कुछ दिखाई नहीं देता, वो कह रहे थे यहाँ हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। मतलब हमसे थोड़ा पूछे और उनसे पूछे, कह रहे हैं चलिए ठीक है, अपना जो है समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ यहाँ। अच्छा, मतलब वो आए बस ऐसे ही हाँ, तुगलकी फरमान करके बस चले चले गए। मतलब बस। कोई उसमें सही नहीं। मतलब स्ट्रांग जो है पोजीशन नहीं लिया। अरे जब पुलिस जब आती है ना तो जानते हैं, एक बार उसका कोई संबंध वगैरह कुछ भी आया था तो उसमें सिग्नेचर करवा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सिग्नेचर करने कह रही थी कि मैं साहब पढ़ी नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा पढ़ी नहीं हो तो अंगूठा लगा दो। तो जो चारा कतरने की मशीन होती है, जो उसमें कालिक नहीं लगी होती है, बेल वगैरह, उसको अंगूठे में ऐसे लगा करके उसमें ऐसे अंगूठा उसने लगाया। लगाने के बाद उनकी वर्दी में पूछ दिया। अच्छा। और वो खड़े हुए चेयर से कहने लगे ये क्या कर रही हो? तो कहे ये राजेश पासवान की पत्नी की निशानी गोविंदपुरा वाली की लेते जाओ साहब। अच्छा, मतलब वो उसका कुछ कृष्णा पासवान जी मान लीजिए माननीय विधायक जी हैं, तो वो किसी के गलत के साथ थोड़ी ना खड़ी होंगी भाई। जो न्याय उचित बात होगी वो न्याय उचित बात करेंगे। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप किसी के साथ जबरदस्ती या गलत आरोप करके आप उसको जो है किसी को गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। वो कह रही थी मेरे पति गायब थे तो मेरे पति को ढूंढवाई है। अच्छा। थाने फोन करती थी। अच्छा। मेरे पति मिल गए। मेरी लड़की गायब है, उसको भी ढूंढवाएंगी। तो नहीं तो उनकी लड़की को किसने गायब किया? कह रही हमारे भैया को गायब कर दिए। सुशील आपके भाई का यादव, नाम? हाँ सुशील यादव गायब किए, शारदा देवी, सावित्री देवी, ये तीनों ने मिल करके हमारी लड़की को गायब क्या कर नाम है दिया। उस लड़की का? अंजना देवी। अंजना कितने साल की है? होगी लमसम 20 साल की होगी। 20 साल की। हाँ, हमारी इतनी ही है। अच्छा। खैर हमने पीड़ित परिवार के बयान लिए, जो कि उन्होंने जो अपने ऊपर बीत रही है उस बात को लेकर उन्होंने अपना बयान दिया है। अब जरा गांव के ही कुछ लोग आए हुए हैं, जरा इन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि पीड़ित परिवार सही बोल रहा है या सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, इसके विषय में थोड़ा बात करते हैं। आपका सुनना? हम भी अढ़ाए हुए थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। तो यहाँ पे जो प्रकरण चल रहा है इसका क्या मतलब, इससे क्या लेना देना? इससे लेना देना ये है कि अगवाए हुए सबको की जमीन नहीं, इस जहाँ से दी गई थी वहाँ नहीं बची हुई है, अच्छा अच्छा। रोड तक आ गई पूरी। रास्ता रोक दिया पूरी रास्ता। अब वो बोलती है रास्ता इधर, वही रास्ता का झगड़ा है। रास्ते का झगड़ा है। हाँ, तो जो पीड़ित परिवार जो बताया है उसके रवैये के विषय सही में है। वो सही है? हाँ वो सही है। अच्छा। मतलब वो ये इस तरह के फर्जी आरोप लगा रही है, हाँ। ऐसा आपका कहना है? बस राइट। वो कहीं 73 लगवाती है, कहीं किसी। अब भाई हम वो देखिए, लोगों- नहीं हम देखिए, लोगों तक का वो बोलती महिला है, वो स्वतंत्र है, उसकी ठीक है, सुनवाई हर जगह हो जाएगी क्योंकि वो महिला है। वो स्वतंत्र है और इस वक्त उसके ये कानून राइट्स भी हैं। महिलाओं पर चाहिए। पीड़ित परिवार के विषय में ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे। जिनके विषय में बोला गया, जो विपक्ष पार्टी है उनके विषय में रास्ता जो है सामने की है। तो जहाँ ये महाराज- केवल लड़ाई जो केवल फर्जी रास्ते को आरोप लेकर लगाया के। जा रहा है, क्या वो पहली बार बोल रही कि और भी लोगों के साथ हो चुका है? कई बार नहीं, कई बार। आरोप लोगों को लगा कई है, बार लोगों के साथ में कई बार हुआ है। हाँ। अच्छा, चलिए। आपका नाम? बबलू। हम लोग जमीन हमारे भाई प्रधान मिस्त्री को दिया गया तो वहाँ रहने के लिए पूरे गांव में कब्जा कर लिया। संझा गाय देती, सुबह गाय देती, इस लड़के को रोज खेत के मारती है। किसको? ये बैठी हुई है। क्या नाम है? नहीं नाम। साल देगी। अच्छा तब हर मारती है, गाय देती है, अच्छा उसकी माँ को मारती है। अच्छा। ये साहब हमारा मेरा अंगूर टूट गया, देखिए सर। देखें, हाजिर लगाया, देखिए सर। ये उसी के मारने से? हाँ, उसी मारने से टूट गई। हाजिर लगा है, मैं जेल भी गया हूँ सर। क्यों? बहुत हम लोग उसी के आरोप से जेल गए हैं? जेल गया है सर। क्या आरोप लगाया था आपके ऊपर? हाजिर लगा सर, सॉरी, हाजिर लगा था। हरजन है। हाँ। अच्छा हरजन है। स्टिक लगा था। अच्छा उसमें जेल गया सर। अच्छा सबको परेशान करती है, रोज गाय देती है, अच्छा बेकसूर कोई बोले या न बोले अच्छा। गाय देना है। मतलब तो गाय देती है, कोई मतलब बहन हो, बेटी हो, जो मुझे का गंदी गंदी अभी गाय वो देती सुनने में आया है, अभी हमने जो है वहाँ पर खड़े रहे, वहाँ का जो ज़मीन का जो है थोड़ा सा देखने गए थे हम लोग,
तो वो अपनी बिटिया का भी आरोप लगा रही है, इस पर क्या आप लोगों को कहना सब है? लड़की उसकी गायब हुआ है या नहीं गायब, हमसे मतलब हम लोग के काम से काम है। नहीं, आप लोग ग्रामीण हैं, आप लोगों ने तो जाना होगा वो कि तो मतलब आरोप इस पार्टी के इधर के लोग लगा है। लगा रहे हैं कि हमको लोगों ने सब गायब लिखा कर है, वो दिया बताओ है। सब लड़की भी बिटी की भाड़ा काबिल है। तो उसके तहरीर पे कोई पुलिस नहीं आई अभी तक? भाई किसी की लड़की गायब हुई है। हाँ जवाब तो गायब है, लेकिन तू साथ झूठ बोलती है। अच्छा का तू झूठ बोलती है, सबको सब फंसा रही है। पुलिस प्रशासन बोल रही है। प्रशासन बोल रही है, अच्छा, बाकी सबको फंसा रही है। मतलब प्रशासन इस बात को हाँ, मानने को तैयार नहीं है कि प्रशासन कोई ये उसके सब- रवैये से वाकिफ है कि वाकिफ मतलब ये है। इस प्रकार से इसकी साथ सुनाई इस होती प्रकार ही से नहीं है। कहीं, जहाँ जाती हूँ भगा देती पुलिस वाले। यह रोड तो ही धंधा है। हाँ, कभी वो- आदमी गायब, कहीं मेहरिया गायब, कहीं बिटिया गायब, ये होता है। अच्छा, इससे पहले आदमी को भी मतलब हाँ, साहब, गायब आरोप था। लगा हाँ, चुके और हैं। उसमें क्या हम- क्या आरोप लगाई थी? का हमारा आदमी गायब, बसनलाल, बबलू, अच्छा सुशील यादव सब गायब कर दिया है। अच्छा, मतलब जो जिससे वो पीड़ित है या जिससे वो लड़ नहीं पाई हाँ, तो उसके ऊपर आरोप लगा आरोप लगा देते दिया। हैं। अपना बहुत हम लोग अच्छी के बात। अकेले आदमी साहब हैं। अच्छा, कोई मसला पे काम से काम रहते हैं, अच्छा, जहाँ पाल हुए चार पानी करते हैं, कमाते खाते हैं। बहुत अच्छी ये सब परेशान करे वो सब। बहुत अच्छी बात। संध्या देखो गाड़ी देती है, सुबह देखो गाड़ी देती है, हम्म। ये सब हम लोग परेशान हैं। मतलब सुबह शाम जो है लड़ाई का मुद्दा वो मुद्दा। बनाए रहती है। हाँ। बहुत अच्छी बात। इधर से ये सब कुछ नहीं था, यहाँ से पूरा रास्ता था। इसके घर के पीछे मकान बना हुआ, वो इनका मकान था। इन्होंने रास्ते में वो मकान खड़ा किया और फिर उसके बाद ये खड़ा कर दिया। अब यहाँ से बनाते हैं रास्ता, जानवरों के नीचे खड़ा ये रास्ता है, रास्ता वो वहाँ से था जहाँ पे मकान बना। ये जो ईंटें रखे हैं, जो ईंट रखे हैं। ये ईंट और पीछे का रास्ता था, अच्छा, और पीछे से। और ये यहाँ से ये दीवार लगाया। वहीं से रास्ता था। ये रास्ता है। यहाँ पे हमारा इस गड्ढे में बहुत पड़ता था, यहाँ से रास्ता था, जहाँ एक कचरा पड़ा यहाँ से ऐसे रास्ता था, वहाँ ऐसे रास्ता। इधर के लिए है। हाँ, ऐसे रास्ता इधर हो गया। ये उनका घर होगा, ये उनका घर ये है, यही ना। ये अवैध कब्जा है, इसके आगे फिर अवैध कब्जा। तो उधर से रास्ता मांग रहे जाओ भाई बन। हाँ, वो वहाँ से रास्ता अब बना रहे हैं। रास्ता यहाँ से खाई से वहाँ पेड़ों के नीचे से पेड़ उन्होंने जबरदस्ती लगा दी। ऐसे इनको रास्ता को पूरा सब इन्होंने बंद कर दिया। इनकी ये सिचुएशन।